के सत्ता गलियारों में हमेशा कुछ ना कुछ उबलता रहता है। कहीं नए मंत्री के नाम को लेकर चर्चा होती है तो कभी किसी बड़े पद पर बदलाव की सुगबुगाहट। इस बार चर्चा का केंद्र है उपराष्ट्रपति की कुर्सी। जैसे ही जगदीप धनखड़ का कार्यकाल अपने अंतिम चरण में पहुंचा, राजनीतिक गलियारों में एक नई हलचल मच गई। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि नए उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्वाचन सूची बन रही है, नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, धनखड़ के बाद इस संवैधानिक कुर्सी पर कौन बैठेगा। धनखड़ का कार्यकाल और सत्ता की बेचैनी। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल विरोधाभासों से भरा है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्होंने कई बार विपक्ष को कठोर शब्दों में जवाब दिया, सत्र के दौरान हंगामों को नियंत्रण करने में अपनी शैली दिखाई और कई मुद्दों पर स्पष्ट बयान भी दिए। लेकिन सत्ता के ऊंचे गलियारों में फुसफुसाहटें अलग ही कहानी कह रही है। कहा जा रहा है कि कुछ बयान और कुछ फैसले ऐसे थे जो सत्ता के अनुसार सीमा लांघने वाले थे। राजनीति में अक्सर ये होता है कि वही व्यक्ति जो कभी सबसे वफादार कहलाता था, अचानक सत्ता की नज़र में बेकार हो जाता है। यही कुछ धनखड़ के साथ भी हुआ। नया खेल, नए चेहरे, माथुर और गहलोत की एंट्री। सत्ता के इस खेल में अब दो नए नाम सामने आए, माथुर और थावरचंद गहलोत। दोनों ही अपने अपने तरीके से मजबूत उम्मीदवार हैं। माथुर का नाम इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि वे शांत स्वभाव के हैं, विवादों से दूर रहते हैं और सत्ता के लिए सेफगार्ड साबित हो सकते हैं। वहीं गहलोत के पास वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। उनकी छवि संतुलित और गरिमामयी है, लेकिन सत्ता के हिसाब से अनुभव कभी कभी बोझ भी बन सकता है। सत्ता को ऐसा चेहरा चाहिए जो ज्यादा सवाल ना पूछे, ज्यादा स्वतंत्रता ना दिखाए और हर आदेश पर ही हुजूर करे और हर आदेश पर जी हजूर करे। उपराष्ट्रपति की असली भूमिका क्या? भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद बेहद महत्वपूर्ण है। वह राज्यसभा का सभापति होता है और देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वह कुर्सी अक्सर सत्ता के लिए सजावटी फूलदान बनकर रह जाती है। सत्ता को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो विपक्ष को सलीके से चुप करा सके, मीडिया से मीठी मीठी बातें कर सके और हर समय सत्ता के पक्ष में खड़ा दिखे। लोकतंत्र में यह पद जितना बड़ा लगता है, हकीकत में उतना ही सीमित हो जाता है जब सत्ता उसे अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है। अंदर की राजनीति, चुनाव प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता। निर्वाचक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये प्रक्रिया सच में लोकतांत्रिक या केवल एक औपचारिक। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि नाम पहले ही तय हो चुका है, चुनाव तो बस दिखाने के लिए होगा। विपक्ष चाहे जितनी रणनीति बना ले, जितने भी बयान दे, सत्ता का फैसला पहले ही हो चुका है। यही वजह है कि सत्ता के भीतर इस पूरी प्रक्रिया को मजाक में प्लान ए और प्लान ए कहा जा रहा है, क्योंकि प्लान बी है ही नहीं। सत्ता की रणनीति, कौन बनेगा मोहरदार? सत्तारूढ़ पार्टी की रणनीति बहुत साफ है। उन्हें ऐसा उपराष्ट्रपति चाहिए जो फैसले पर मोहर लगाए, जो राज्यसभा में विपक्ष के सवालों को संसदीय शब्दों में ठुकरा सके और जो मीडिया में वही बोले जो स्क्रिप्ट में लिखा हो। सत्ता के शीर्ष नेता बंद कैमरों में बैठकर इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा चेहरा इन शर्तों पर खरा उतर सकता है। माथुर सत्ता के लिए कम बोलने वाले विकल्प है, जबकि गहलोत का अनुभव और व्यक्तित्व उन्हें एक संतुलित उम्मीदवार बनाता है। लेकिन सत्ता को संतुलन से ज्यादा कंट्रोल पसंद है। विपक्ष की हालत, चिल्लाओ लेकिन असर नहीं होगा। विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया पर शोर मचाएगा, बयान देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लेकिन सबको पता है कि विपक्ष का यह शोर सत्ता की दीवारों में टकराकर गूंजकर रह जाएगा। मीडिया में कुछ दिनों तक बहस चलेगी, फिर सब शांत हो जाएगा।
विपक्ष की हालत ऐसी है जैसे कोई बिना बैटरी का माइक लेकर भाषण दे। आवाज निकलती है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। सत्ता का रियलिटी शो। अगर इस पूरी प्रक्रिया को एक टीवी शो के रूप में दिखाया जाए तो यह किसी रियलिटी शो से कम नहीं हो लगेगा। एक कैमरे में सत्ता के बड़े नेता बैठे हैं और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है। एक नेता कहता है हमें ऐसा उपराष्ट्रपति चाहिए जो विपक्ष की हर बात पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराए। दूसरा नेता जोड़ता है और जो मीडिया में वही बोले जो हम लिख कर दें उसे। तीसरा नेता हंसते हुए कहता है तो फिर माथुर सही है या गहलोत। पहला नेता मुस्कुराता है और कहता है जो भी चुने कुर्सी पर बैठते ही वही सत्ता की भाषा बोलेगा। नया खेल, नए चेहरे, माथुर और गहलोत की एंट्री। सत्ता के इस खेल में अब दो नए नाम सामने आए, माथुर और थावरचंद गहलोत। दोनों ही अपने अपने तरीके से मजबूत उम्मीदवार हैं। माथुर का नाम इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि वे शांत स्वभाव के हैं, विवादों से दूर रहते हैं और सत्ता के लिए सेफ गार्ड साबित हो सकते हैं। वहीं गहलोत के पास वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। उनकी छवि संतुलित और गरिमामयी है, लेकिन सत्ता के हिसाब से अनुभव कभी कभी बोझ भी बन सकता है। सत्ता को ऐसा चेहरा चाहिए जो ज्यादा सवाल ना पूछे, ज्यादा स्वतंत्रता ना दिखाए और हर आदेश पर ही हुजूर करे और हर आदेश पर जी हजूर करे। उपराष्ट्रपति की असली भूमिका क्या? भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद बेहद महत्वपूर्ण है। वह राज्यसभा का सभापति होता है और देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वह कुर्सी अक्सर सत्ता के लिए सजावटी फूलदान बनकर रह जाती है। सत्ता को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो विपक्ष को सलीके से चुप करा सके, मीडिया से मीठी मीठी बातें कर सके और हर समय सत्ता के पक्ष में खड़ा दिखे। लोकतंत्र में यह पद जितना बड़ा लगता है, हकीकत में उतना ही सीमित हो जाता है जब सत्ता उसे अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है। कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? तो दोस्तों, सत्ता का ये नया खेल शुरू हो चुका है। कुर्सी वही है, प्रक्रिया वही है, लेकिन चेहरा नया होगा। सत्ता की रणनीति साफ है, चाहे कोई भी चुना जाए वह सत्ता के मुताबिक काम करेगा। लोकतंत्र के इस बड़े पद की चमक भले ही बरकरार रहे, लेकिन उसकी आत्मा सत्ता के हाथों कैद नजर आती है। सवाल यही है, क्या उपराष्ट्रपति की कुर्सी सिर्फ सत्ता का एक सजावटी फूलदान बनी रहेगी या कभी ऐसा चेहरा आएगा जो सच में लोकतंत्र की रक्षा करेगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।